Now here is Sohail sir to express his views. Hello everyone, Assalamu alaikum. Respected dignitaries present on dais. First of all, I would like to thank your institute director, Shakil sir, for inviting me on this occasion. Myself, Sheikh Sohail, I am from Everest College of Engineering and Technology, and I am going to teach electrical subject there. I am a head of the department for that institute. मुझे आज बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आने के लिए, और ये सारा प्रोग्राम देखते हुए मुझे ये लगा कि सर ने कितनी मेहनत आप लोगों पे की है। यानी कि रिसाइटेशन ऑफ कुरान से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और 10th के गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, स्पीचेस दी, और बॉयज़ ने भी बहुत अच्छे से स्पीचेस यहाँ पर दी। तो ये सब दिखाता है कि सर ने कितना आपके ऊपर वर्कआउट किया है और कितना आपको निखारने की कोशिश की है। तो मैं इस मौके पे फिर से एक बार सर का कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि सर ने बहुत अच्छे से इस इंस्टीट्यूट को और आप लोगों को निखारने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है आपके घर में, है ना, 3 इडियट देखा होगा आप लोग ने, राइट। तो क्या बोलते हैं, मेरा सन, मेरी डॉटर जो है ये एक तो मेडिकल डॉक्टर बनेगी या फिर इंजीनियर बनेगी, है ना। जनरली यही बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता कि ये CA बनेगा या फिर ये कोई MLA बनेगा, MP बनेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। यानी कि एजुकेशन फील्ड में अगर आप लोग देखें तो ये 2 फील्ड है जिसके अंदर हर पेरेंट्स, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस फील्ड के अंदर जाए और वो एक्सेल करे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। आप में से 12th स्टैंडर्ड के कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करिए। गुड, गर्ल्स में नहीं है, ओके। मैथ्स कितने लोगों का है, मैथ्स, वेरी गुड। नाउ सी, ओके, आपको अगर इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, है ना। तो आपने समहाउ 30% क्राइटेरिया मैं बोलूँगा कि आपने उसको अचीव किया है, मैथ सब्जेक्ट आपका लेकर ग्रुपिंग में उसको अडॉप्ट करके, राइट। तो यानी कि आप क्राइटेरिया फर्स्ट आपने अचीव कर लिया है। नाउ व्हाट विल बी द सेकंड क्राइटेरिया, यू शुड अपीयर फॉर द CET एग्जामिनेशन, है ना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने CET का फॉर्म भरा है, JEE का फॉर्म भरा है, JEE या फिर CET, वेरी गुड। तो आपको अवेयरनेस है कि इंजीनियरिंग के लिए अगर जाना है आप लोगों को तो आपको CET या फिर JEE के लिए अपीयर करना है। नाउ व्हाट विल बी द थर्ड क्राइटेरिया, कौन बताएगा, फॉर इंजीनियरिंग 12th साइंस आप लोग, व्हाट विल बी द थर्ड क्राइटेरिया। आप अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा जो 150 होता है, PCM, है ना। फिजिक्स और मैथमेटिक्स विल बी द कंपलसरी सब्जेक्ट एंड द थर्ड वन विल बी द एनीवन, है ना। बायो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जो ग्रुपिंग है ये आपको 150 बनाना पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास अगले हफ्ते में आपके एग्जामिनेशंस है और आपके पास टाइम है ना। हमारे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपको शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा कि ग्रुपिंग बनाना पड़ती है, मगर बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स लेके आते हैं और बोलते हैं कि सर हमको एडमिशन करना है। दे डोंट नो कि आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगी। आप अगर ओपन कैटेगरी से है और आप ओपन में आते हो तो आपको 150 का ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इनटू द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आप एडमिशन प्रोसेस में बैठ भी नहीं पाएंगे। ये तीनों भी जो स्टेजेस है, क्राइटेरियाज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अगर आप एक भी नहीं लेते हो, एक भी अगर स्किप करते हो, तो आप इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप कैप जो प्रोसेस होता है उसका एडमिशन प्रोसेस, उसमें आप बैठ भी नहीं पाओगे, ठीक है। नाउ इंजीनियरिंग क्यों करना है, आप बोलेंगे सर आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आप हम पे फोर्सफुली ये थोप रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करो। क्यों करना है, बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें आप लोग आपके फ्यूचर को एक्सेल कर सकते हो, मगर व्हाई यू शुड गो फॉर एन इंजीनियरिंग।
फिर से मैं आप लोगों को 3 इडियट का ही एग्जांपल दूंगा। आपने उसमें देखा था कि हमको क्या है, कंपटीशन करना पड़ रहा है। नाउ टुडेज वर्ल्ड इज द कंपटीशन वर्ल्ड, है ना। यहाँ पर कंपटीशन कुछ इस तरीके का है। मेरे एक सर कहा करते थे, मेरे जो स्टाफ सर थे वो बोलते थे कि कंपटीशन बेटे ऐसा हो गया अभी आजकल के वर्ल्ड में, एक ढूंढो ना तो 1000 मिलते। एक ढूंढने के लिए अगर हम लोग निकलेंगे ना तो बाहर कितने मिलेंगे, 1000 मिलेंगे। दूर ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहाँ मिलते हैं, पास में। मैं ऐसा सोच के निकला घर से कि यार मेरे को अब ये बंदा हायर करना है, उसको लेना है, तो मेरे को अभी यहाँ से जाना पड़ेगा मुंबई में, पुणे में। मगर बाहर जैसे ही निकला तो मालूम पड़ा कि मेरे एरिया के अंदर, मेरे सोसाइटी के अंदर 1000 लोग अवेलेबल है। तो दैट काइंड ऑफ कंपटीशन इज देयर। ये जो वर्ल्ड है इसमें इस तरीके का कंपटीशन चालू है। एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेंगे, पास में दूर ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको पास में ही मिल जाएंगे। अब ऐसे कंपटीशन में आपको सरवाइव करना है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? वो उसको सरवाइव करने के लिए ये एक आपका जो ये फील्ड है इंजीनियरिंग का, ये बहुत अच्छा फील्ड है। आप ये फील्ड को अडॉप्ट करने के बाद यू कैन गो फॉर, देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप सिविल करते हो, इलेक्ट्रिकल करते हो, मैकेनिकल करते हो, तो आप कोई भी फील्ड के अंदर जाकर एक्सेल कर सकते हो। ठीक है। अभी आज एट प्रेजेंट इफ यू हैव डन योर इंजीनियरिंग और उसके बाद अगर आप बीएड करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द टीचिंग ऑल्सो। सीबीएसई, आईसीएसई, जैसे मैडम ने बताया कि सीबीएसई स्कूल्स के अंदर, आईसीएसई स्कूल्स के अंदर दे आर गोइंग टू प्रिफर द इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हु हैज डन देयर बीएड टू टीच साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आपके जो डायरेक्टर है शकील सर है, वो भी इंजीनियर है। तो इंजीनियर कैन डू एनीथिंग, एक्सेल कर सकता है वो। उसने कहीं पे भी अगर हाथ रखा तो वो वहां पर एक्सेल ही करके बताएगा। राइट नाउ आपको करना क्या है, यू हैव टू गेट एन एडमिशन। सबसे पहले तो ये जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया वो आपको अचीव करना है। वो लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है और अपना एकेडमिक्स क्लियर करना है। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेंगे। यू कैन गो फॉर अ बिजनेस ऑल्सो। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये एक ऐसी ब्रांचेस है जिसके अंदर आप लोग टेंडर्स के लिए भी जा सकते हो, टेंडरिंग के लिए भी जा सकते हो। पीडब्ल्यूडी सेक्शन इज देयर, एमईसीबी सेक्शन इज देयर, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। वहां पे आप बिजनेस भी कर सकते हो। जॉब नहीं करना है आपको, यू कैन गो फॉर अ बिजनेस ऑल्सो। एक आईक्यू लेवल इंजीनियर का बन जाता है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्रैक कर सकता है। अभी मेरा एक प्रेजेंट एनालिसिस ये है कि टीईटी, सीटीईटी एग्जामिनेशन जो है, जो बीएड कैंडिडेट के लिए, जो स्कूल्स के अंदर काम टीचर्स है, उनके लिए ये कंपलसरी हो गया। मैंने जब उसका पेपर देखा तो एन इंजीनियरिंग कैंडिडेट कैन इजीली क्रैक दैट पेपर। तो आप इंजीनियरिंग करके एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी एक्सेल कर सकते हो। देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ओवर इन योर सिटी। आप उसके अंदर भी बहुत इजीली जॉब ले सकते हैं। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग। राइट नाउ व्हाट विल बी द सेकंड क्राइटेरिया, सॉरी व्हाट विल बी द फोर्थ क्राइटेरिया। आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। एक है आपका बैच होना चाहिए, दूसरा है आपका सीईटी आपने अपीयर करना चाहिए, तीसरा है ग्रुपिंग। अब उसके बाद आप यू आर एलिजिबल फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। राइट नाउ व्हाट यू विल डू, यू आर गोइंग टू सर्च फॉर द इंस्टीट्यूट्स, है ना, कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आप उसको सर्च आउट करेंगे। और आप जब इंस्टीट्यूट सर्च आउट करते हो तो आप क्या देखते हो उसके अंदर, उनकी फीस कितनी है ना। आप लोग सब, आप, मैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो फीस हमारे कंसर्न होता है। तो कितनी फीस पे करना पड़ेगी आपको, इन लैक्स यू हैव टू पे द फीस, है ना। कई 1 लाख फीस है, कई 1.5 लाख है, कई 2 लाख है, कई 80,000 है। तो आपका फोर्थ जो कंस्टेंट होता है वो कौन सा है, फीस का है। तो मैं जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ वो एंटायर मराठवाड़े में एक वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जो माइनॉरिटी स्टेटस का है, माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेटस का है। वहाँ उसकी जो फीस है वो ऑलरेडी कम है, 42,000 हमारी फीस है, वो भी आपको भरना नहीं है। यू हैव टू गेट एन एडमिशन, दैट फीस वी आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द वेरियस स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। वो हम आपकी स्कॉलरशिप से उतनी फीस निकाल लेंगे। इट मीन्स दैट यू हैव टू टेक द एडमिशन ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। और बहुत सारे कॉलेजेस भी है। अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी है, आपकी खर्च करने की कैपेसिटी है,
तो आप अच्छे कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो जहां पर ज़्यादा फीस आप अफोर्ड कर पा सकते हो। मगर ये मिस्टेक बार बार करते हैं हम लोग कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे फीस भरते भरते पेरेंट्स परेशान हो जाते, लोन्स ले लेते। तो ऐसी चीज़ों के लिए न जाते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हो वहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक होगी बात इंजीनियरिंग सेक्टर की। मैं इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर कुछ गर्ल्स होते थे तो मैं उनको भी मोटिवेट करता था। गर्ल्स के लिए तो इतनी बेहतरीन फील्ड है कि जहाँ पे आप गर्ल्स के लिए हर कम्युनिटी के अंदर ये कंस्टेंट होता है, ये एक हेजिटेशन होता है कि यार लड़की कैसे करेंगी इंजीनियर। शायद मैडम ने भी बताया कि उनकी जो डॉटर है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग शायद कर रही है। तो गर्ल्स अगर इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनके लिए 50% का रिजर्वेशन है, यानी कि उनको सिर्फ अपीयर करना है एग्जामिनेशन और थोड़ी मेहनत करना है, ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। हमारे कॉलेज के बहुत सारे लड़कियां हैं, गर्ल्स है जो कारपोरेशन के अंदर एज ए वर्क कर रहे हैं आज। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप बहुत इजीली जॉब गेट कर सकते हो और सोसाइटी की खिदमत भी कर सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप बहुत अच्छे से लोगों की खिदमत भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक कहता हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए, और फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं सर का कि सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच।